बताऊंगा भैया। इस वक्त हम पटांगड़ा दुर्गोत्री धाम, यह सुंदर जगह आप लोग को लेकर के आए हैं और अब हम एक ऐसे स्थान पर हम जाएंगे कि जहाँ तक आज तक आपने कोई वीडियो भी नहीं देखी और शायद आप लोग आए भी नहीं, शायद क्या आए ही नहीं होंगे। बहुत सुंदर जगह और कठिन और जटिल जगह है पाताल गुफा। पाताल गुफा हिमालय की एक जटिल से जटिल स्थानों में जहाँ एक महान विभूति जो बचपन से ही इस अध्यात्म की राह में जुड़े हुए हैं, बचपन से ही संत है, ऐसी महान विभूति के अभी आप लोगों से परिचय कराइए और उस स्थान का, उस रास्ते का भी आप लोगों को दर्शन कराइए जहाँ से वो संत रोज आते हैं और जाते हैं, क्योंकि एक बड़े रस्ते के सहारे नीचे उतरना पड़ता है। जैसे पाताल के अंदर जा रहे हो, पाताल गुफा में भी आप लोगों को लेके चलेंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं, एक दिव्य महान विभूति के दर्शन कराते हैं और उससे चर्चा भी करेंगे, बातें भी करेंगे। आइए। और अभी आप सामने देखिए, और सामने झरना भी है बड़ा सुंदर। ये आप लोग देख रहे हैं झरने को, कितने ऊपर से यह जल प्रवाहित होता है और बड़ा सुंदर देखने में लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे कपिल धारा, जैसे माना नर्मदा का एक स्थान है कपिल धारा, वहाँ से दूध की धारा बह रही हो, उस प्रकार से झरना आप लोगों को देखने में आ रहा है। यह बड़ा सुंदर झरना है और ये रास्ता भी आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना कठिन रास्ता है। ये तो अभी थोड़ा सा आगे नीचे जा कर के फिर यहाँ से रास्ते के सहारे हम यहाँ से उतरेंगे और यहाँ रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर लोग आ भी ना सकें ज़्यादा। साधु अपने भजन करते हैं, साधना करते हैं, इसी कारण यहाँ रास्ता नहीं रखा गया है। और यह पाताल गुफा का रास्ता, अभी हम नीचे गंगा जी के बिल्कुल तट में तलहटी पे हम नीचे जाएंगे और वहाँ पाताल गुफा है। रास्ता तो पहली बार मैं इस स्थान पे आ रहा हूँ और जा रहा हूँ, तो हमारे एक महात्मा जी हैं, ये आगे रास्ता दिखाते हुए हमको चलेंगे। आइए आप इनके साथ हम चलते हैं। हम रास्ते के सहारे नीचे उतरेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बिल्कुल सीधी सीधी चढ़ाई है, यहाँ पर नीचे उतारन है। आइए। आप देख रहे हैं लोग तो कैसे चल रहे हैं, किस प्रकार से तरीका का रास्ता है और अभी आने मिल रहे हैं। अभी आप पाताल गुफा आप देखेंगे,
करके यहाँ पर लगाई गई है। तो आगे संत भी रहते हैं वर्षों से, उनके भी हम दर्शन करेंगे। आइए। जैसे अभी हम यहाँ से उतर के आए हैं, ऐसे ही उतारन आगे भी है, आगे भी रास्ता लगा हुआ है। तो वहाँ पर भी अभी हम चल के उस कठिन रास्ते को और हम देखेंगे। आइए। हैं पाताल गुफा के द्वार पर। तो ये पाताल गुफा है, माँ भगीरथी गंगा प्रवाहित हो रही है। तो पाताल गुफा देखिए, एक बड़ा पत्थर का पहाड़, उसके नीचे गुफा है, गुफा मैया के पावन तख्ते, गुफा है। बहुत सारी महात्माओं ने यहाँ तपस्या की, साधना की। स्थान का सबको परिचय नहीं था, पहली बार हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ है। तो आगे हम चलते हैं, पाताल गुफा के दर्शन करते हैं। ओम नमो नारायण, जय गंगा मैया। अभी हम पाताल गुफा, आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, जय गंगोत्री धाम की सबसे गुप्त गुफा है और बड़ी प्राचीन गुफा है। आना यहाँ पर जटिल है। इससे पहले रास्ते का कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाए और मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पर भी संत रहते हैं और वर्षों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। एक प्रेरणा के रूप में यह वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं। और संत दर्शन के श्रृंखला में अभी हम स्वामी तीर्थ स्वरूप जी महाराज से कुछ चर्चा करेंगे। बाल योगी हैं, बचपन से ही साधु हैं और स्वभाव से सौम्य हैं। दर्शन की श्रृंखला में आइए स्वामी जी से मैं कुछ पूछता हूँ, स्वामी जी से करे प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। स्वामी जी महाराज, अभी आप दर्शकों को कुछ आशीर्वचन बोलेंगे, पाताल गुफा के विषय में थोड़ा सा बताएंगे आप। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारा शरीर भी युवा है और आपका शरीर भी है। युवाओं के लिए आजकल अधिकतर देखने में आता है कि बहुत सारे युवा मनमुखी हो रहे हैं।
ना गुरु का सम्मान है ना परंपरा का सम्मान है, वो एक तरफ से नकारते हैं और जिसके कारण उनके जीवन में भटकाव बहुत होता है। ये भटकाव रुके और गुरु परंपरा के प्रति, सनातन परंपरा के प्रति लोगों में श्रद्धा बढ़े, इसके विषय में आप लोग आज के समय में गुफाओं में रहना थोड़ा ऐसा है कि गंगोत्री में जितने भी गुफाएं हैं उसमें ये उत्तम गुफा है। यहाँ पे पहले जो है संत जो अत्यंत एकांत में रहने के इच्छुक रहते थे, उन्होंने इसका अन्वेषण किया और उन्होंने यहाँ पे तप किया। उनके ही इस तप के प्रताप से स्थान बहुत दिव्य है और यहाँ पे हम थोड़ी देर भी साधना में बैठते हैं तो एक शरीर में हल्कापन आता है। उसी को देखते हुए मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। बड़ा आनंददायक है, प्रेरणादायक है। तो महाराज जी आज यहाँ पे पहुँचे हैं और सबको दर्शन कराते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा का स्रोत मेरे संतों का दर्शन कराते हैं। इसके लिए महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के बारे में यदि कुछ मैं कहूँ तो साधना करने से ज़्यादा साधना समझने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति समझा नहीं है, साधना को समझने के लिए 10 साल 20 साल लग जाए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। वही साधक समझते हैं कि आज साधना करने के लिए या तो किसी से प्रेरणा प्राप्त करके हिमालय में आ गए हैं, तो 2 साल हो गया 4 साल हो गया मेरा कुछ नहीं हुआ, ऐसा मन में यदि विचार आता है तो उनका कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती। क्योंकि साधना करना अलग बात है, साधना को समझना अलग बात है। तो मैं तो युवाओं को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग साधना को समझ सकते हैं, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे होना शुरू होगा। साधना होना शुरू हो जाएगा तो आपको आप भटकेंगे नहीं। और सर्वप्रथम गुरु परंपरा विद्या है साधना। जब तक हम गुरु के सानिध्य में गुरु के वचनों को, गुरु धारण करने वाली चीज़ नहीं है। गुरु एक शरीर नहीं है, एक जो है गुरु एक प्रेरणा का स्रोत है। गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक ज्ञान है। तो उस परम तत्व को समझे बगैर, गुरु तत्व को समझे बगैर उसकी प्राप्ति हासिल नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें गुरु तत्व को समझना है। शरीर पूरा हो सकता है, यदि हमने तत्व से गुरु को पकड़ा है तो तत्व का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो उस व्यक्ति का अंतिम समय तक गुरु साथ में रहे, क्योंकि व्यक्ति तत्व से जुड़ा है, शरीर से यदि जुड़ाव है तो शरीर पूरा होता है तो आप दर्द नहीं कर सकते, आप विचलित भी हो सकते हैं, साधना के मार्ग से भटक भी सकते हैं। पर तत्व से जुड़े हैं तो आप कभी भी विचलित नहीं हो सकते। इसीलिए साधना को समझने में समय लगाएंगे और साधना को समझ करके आप साधना करने लगेंगे या साधना आपसे होने लगेगी तो आपका जीवन अद्वितीय हो जाएगा। ऐसा मेरा कुछ अनुभव भी है।
ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। इसीलिए जो है गुरु तत्व से जुड़ना है। गुरु एक जो है, देखिए मेरे शायद मैं जो भी कह रहा हूँ तो थोड़ा मेरा अनुभव भी है इसमें कि गुरु जो है हम समझते हैं कि गुरु से जुड़ना, गुरु से कैसे जोड़ा जाए, तो आपको जहाँ पे शांति मिलती है, हर व्यक्ति के अंदर मतलब बुद्धि कार्य करती है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही परमात्मा ने बुद्धि दिया है, ताकि वो विचार करके उस विचार में चले। गुरु जो उपदेश कर रहे हैं उनको चिंतन करें, मनन करें, श्रवण मनन निधिध्यासन करें, उसके बाद में आपको कोई भी संशय नहीं रहता है। व्यक्ति केवल श्रवण करता है, मनन निधिध्यासन नहीं करता है, उसी के कारण उनके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न में ही कभी कभी उत्तर होता है, और यह है कि उत्तर को देखने का प्रयास नहीं करते। तो इसी अब वही उत्तर भी वही दे रहे होते हैं कभी कभी, पर यह है कि उनको इतना बोध नहीं है कि उत्तर भी शायद मेरे पास ही था। तो यही चीज़ है, युवाओं को सतत परमात्माओं के चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। लेकिन साधना के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है कि बहुत सारे समझ नहीं पाते हैं और फिर जो रास्ता चुनते हैं वो रास्ता से भटके होने लगा, तो उसके लिए आपका क्या है? साधना के लिए मेरी दृष्टि में आहार, व्यवहार और विचार। जब तक व्यक्ति का आहार शुद्ध नहीं होता है, विचार शुद्ध नहीं होता है और व्यवहार शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ मिलावटें रहती हैं, तब तक साधना करने की स्थिति में नहीं, साधक ही नहीं हो सकता। साधना करने को दूर की बात है। तो व्यक्ति को आहार और व्यवहार विचार शुद्ध रखना चाहिए, तभी जा कर के व्यक्ति पात्रता हासिल कर सकता है। जब तक पात्रता हासिल नहीं करता है व्यक्ति, तब तक साधना करने की स्थिति में नहीं आता। इसीलिए जो है व्यक्ति को आहार, व्यवहार और विचार को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध व्यवहार से, शुद्ध विचार से, शुद्ध आहार से, बोलते हैं आहार शुद्धो सत्य शुद्धि सत्य शुद्धात नमस्ते। हम ध्रुव की सत्य की आराधना करने के लिए निकल रहे हैं, तो हमारा आहार, व्यवहार, विचार शुद्ध रहना चाहिए, तभी ध्रुव की स्मृति हो सकती है। नहीं तो ध्रुव की स्मृति करने के लिए सामान्य प्रक्रिया से नहीं हो सकती है। इसीलिए आहार की बहुत बड़ी भूमिका है साधना। स्वामी जी महाराज, साधना की पद्धति हमको कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए और किस प्रकार साधना हमको सीखनी चाहिए, ये इस पर थोड़ा प्रकाश करें। साधना के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तक प्रकाशित हैं, पर हमें केवल पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति से नहीं, अनुभवी व्यक्ति से साधना की प्रक्रिया सीखनी चाहिए। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना शास्त्र कहता है, हर एक व्यक्ति के जितने भी मस्तिष्क है उतना ही विचार है। एक भाई बड़ा भाई के विचार नहीं मिलते हैं,
तो विभिन्न प्रकार के पुस्तक आप अध्ययन करते हैं तो इसमें आपको भटकने का बहुत बड़ा प्रशस्त मार्ग मिल जाता है। तो इसीलिए हमें साधना में स्थिर होने के लिए, साधना को समझने के लिए योग्य गुरु की चयन करना चाहिए, जिन्होंने अध्ययन के साथ साथ में अनुभव भी किया हो। अनुभव जन्य ज्ञान है, वही आपको सटीक साधना के मार्ग बता सकता है, न कि पुस्तक। क्योंकि पुस्तक जो है एक व्यक्ति का विचार है, उनका विचार हमें अध्ययन करना चाहिए, पर यह है कि हमारे को अच्छे लगे तो उतारना भी चाहिए। उतारने के लिए आपको आपके अपनी ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने गुरुजनों ने जो बताया है उसमें झीर नीर को निकाल करके फिर जा करके आपको योग्य व्यक्ति का, अनुभवी व्यक्ति का आश्रय लेकर के आप साधना करेंगे तो जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। यदि आपने किसी भी पुस्तक को उठा करके साधना की पद्धति देख करके साधना करने लगे तो आप कहीं भी भटक सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे बुद्धि, विवेक और योग्य गुरु का मार्गदर्शन में ही साधना करेंगे तो आपका कल्याण होगा। नहीं तो एक कल्पना में आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए कल्पना से परे होने के लिए महापुरुषों का संग करना चाहिए। बहुत अच्छी स्वामी जी महाराज, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और सबको इसका लाभ भी होगा और सब इससे प्रेरित होंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माता। बहुत अच्छी बात स्वामी जी महाराज ने बताई। वैसे तो सभी एक ही सत्य को सब महर्षिजन, संतजन अलग अलग प्रकार से कहते हैं। तो आहार से, विचार से और सत्य की शुद्धि से भगवत की स्मृति होती है। इसी श्रृंखला में आप लोग भी जुड़े और इस प्रकार से संत कह रहे हैं, आपको इस रास्ते से जोड़ रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते से जोड़ रहे हैं। तो आप जुड़े, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ें। यही शुभकामनाएं हैं समस्त युवाओं के लिए, केवल युवाओं के लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए जो इस राह के राही होना चाहते हैं और इस रास्ते के पथिक होना चाहते हैं। इस सब पथिकों के लिए स्वागत है इस अध्यात्म के रास्ते में और इस संत दर्शन की श्रृंखला में। क्योंकि साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम। अगर साधुओं का दर्शन ही अगर हो जाए तो ये बड़ा पुण्यदायी है। तो इससे पुण्य की श्रृंखला में, दर्शन की श्रृंखला में आप लोगों को हमने जोड़ा। इसी प्रकार हम अगर कोई प्रश्न आते हैं स्वामी जी महाराज तो फिर हम मिलते रहेंगे आपसे। तो बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। तो इस पाताल गुफा में अभी आप लोग को दर्शन भी कराए। बहुत प्राचीन गुफा है, जो अति एकांत के इच्छुक होते हैं तो इस गुफा में आते हैं। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज वर्षों से यहाँ पर साधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब हो जाए।